इकडे इकडे माझ्या जवळ. इकडे इकडे माझ्या जवळ. तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराज की वाणी। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं आज की एक कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम दिया है। आज मैं आपके साथ अपने जीवन की सबसे रहस्यमयी और डरावनी घटना शेयर करने जा रही हूँ, जिसे याद करते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब की है जब मैं नर्सिंग की छात्रा थी और इंटर्नशिप के दौरान एक वॉलंटियर के तौर पर काम करती थी। मैं एक वृद्धाश्रम में ड्यूटी करती थी। समाज सेवा मुझे अपने परिवार से ही मानो विरासत में मिली थी। बुज़ुर्गों की देखभाल करना यह सब मुझे वैसे भी अच्छा लगता था। इस वृद्ध आश्रम में भी बुज़ुर्गों की देखभाल का काम था। दिन में तो वह जगह एकदम शांत लगती थी, लेकिन रात की ड्यूटी में एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ छा जाता था, जैसे कोई अनचाही चीज़ हवा में तैर रही हो। मैंने कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया था, लेकिन उस रात जो मैंने सुना और देखा, उसने मेरे दिल में डर के ऐसे बीज बो दिए कि वो धीरे धीरे वक्त के साथ अंकुरित होते ही गए। बात एक ठंडी डरावनी रात की है। बाहर चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। बारिश की बूंदें खिड़की पर जोर जोर से टकरा रही थीं और तेज हवा का शोर ऐसा था मानो कोई चीख रहा हो। अपनी सहेलियां सोनाली, प्रिया और हमारी हेड नर्स शालिनी के साथ वृद्धाश्रम में रात की शिफ्ट में थी। कमरे में एक पुरानी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और ठंडी हवा खिड़की के झकोरों से अंदर घुस रही थी। समय काटने के लिए हम अक्सर ही आपस में बातें करते रहते थे। बातों बातों में भूत प्रेत की कहानियों पर बात आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, यार कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना, रात और मज़ेदार हो जाएगी। सोनाली ने मजाक में कहा, दिया कि इस वृद्ध आश्रम में तो लोग कहते हैं कि रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। मैं थोड़ा डर गई, लेकिन हंसकर टाल दिया। शालिनी ने हमें टोका, बस करो लड़कियों, ये सब बकवास छोड़ो, काम पे ध्यान दो। ये जगह वैसे ही उदास है, मेरे पास तो कोई कहानी नहीं। तभी पास के बिस्तर से एक खटपट की आवाज़ आई। हम सब चौंक गए। वहाँ मालती ताई थी, एक बुजुर्ग महिला जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। वो धीरे से उठी और कांपती लेकिन दमदार आवाज़ में बोली, अगर तुम्हें सच में कहानी सुननी है तो मेरे पास एक कहानी है। अगर कहो तो मैं सुनाऊं, पर ये कोई आम कहानी नहीं। ये कहानी है या किसी की जिंदगी का सच, ये तुम्हें कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। हम सब खामोश हो गए। मेरे हाथ में चाय का कप हल्का सा कांपा। मैंने घबराते हुए ही कहा, मालती ताई, चलो फिर सुनाइए ना, लेकिन ज़्यादा डरावनी तो नहीं होगी ना। लेकिन उनकी उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सीधा मेरे दिल में चुभ गया। वो बोली, डरावनी? हाँ शायद, लेकिन सच हमेशा डरावना ही होता है। क्या तुमने कभी हडल के बारे में सुना है? हल्का सा मुस्कुराई
हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। प्रिया ने कौतूहलवश पूछा, हडल, ये क्या होता है? मालती ताई ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए ही बोली, जल्दी पता चल जाएगा हडल क्या होती है। वो एक तरह की डायन जो महाराष्ट्र के गांव की लोक कथाओं में आज भी बसती है। वो औरत जो बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है, उसकी आत्मा अक्सर भटकती है अपने बच्चे की तलाश में, और अगर कोई गर्भवती औरत उसका चेहरा देख ले तो वो उसे भी नहीं छोड़ती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर हवा और तेज हो गई थी और खिड़की का शीशा जोर जोर से हिल रहा था। मैंने खुद को संभाला और कहा, मालती ताई, आपकी कहानी ये हडल से जुड़ी है ना? वो बोली, हाँ, सुनो, ध्यान से सुनना, ये मेरी कहानी है। उसकी आवाज़ में दर्द और डर का एक ऐसा मिश्रण था जैसे वो उस पल को फिर से जी रही हो। मैं करीब तब 16 साल की थी। मेरी शादी हो चुकी थी। उस जमाने में गांव में कम उम्र में ही शादियां हो जाती थी। मैं अपने ससुराल में थी। मेरा ससुराल और मायका ज़्यादा दूर नहीं थे, 2-2.25 कोस का ही फासला रहा होगा। तब मैं 7-8 महीने की गर्भवती थी। उन दिनों सब काम अपने हाथ से ही करना पड़ता था। खेतों में काम करना, घर का काम करना, ये सब आज की तरह ठाट नहीं होते थे ना कि माँ बनने वाली हो तो बस आराम करते रहो। बचपन से ही हम ऐसे ही पले बढ़े थे। ज़्यादा अमीरी तो थी नहीं, गरीबी में ही बचपन जिया और गरीबी में ही शादी हो गई थी। ऐसे ही उन दिनों में अपनी सास और कुछ औरतों के साथ खेत में काम कर रही थी। हमारा खेत शमशान के रास्ते से लगता था। बचपन से सुनते आए थे कि अर्थी को देखना शुभ होता है, उसे अंतिम पर नाम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन उस दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। वो बोली, मैं खेत में अपनी सास और कुछ औरतों के साथ थी। दूर से कुछ लोग अर्थी लेकर आते दिखे। वो राम नाम सत्य का जाप कर रहे थे। मैं उत्सुकता में खड़ी हो गई। जैसे ही मैं अर्थी मेरे पास आई तो अर्थी उठाई लोगों ने भी मुझे गुस्सेल आंखों से देखा। कुछ ने मुझे नीचे बैठने और साइड में हटने का इशारा भी किया, पर मैं उनकी भी बात को उस वक्त समझ ना पाई, ना ही अपनी सास की, जो मुझसे थोड़ी दूरी पर काम कर रही थी। जैसे ही अर्थी करीब आई, वो अर्थी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और उसके चेहरे से कपड़ा हट गया। मैंने उस औरत का चेहरा देखा जिसे देख मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसे पूरा लाल श्रृंगार कर रखा था। माथे पर बड़ी बिंदी, आंखों पे काजल, लाली लिपस्टिक, लेकिन उसकी पुतलियां पूरी तरह से सफ़ेद थी। नीचे गिरते ही उस लाश की आंखें खुल गई थी और ऐसे जैसे वो मुझे घूर रही हो। उसकी नज़र मानो मेरी आत्मा को चीर रही थी। मैं डर के मारे जम गई। मेरी सास और बाकी की औरतों ने मुझे डांटा, ये लड़की पागल है क्या? तुझे समझ नहीं आता?
पेट से है और शमशान के रास्ते में अर्थी के सामने खड़ी है, और ऊपर से तूने अर्थी का चेहरा भी देख लिया। हे भगवान, और ऊपर से कहर, ये एक गर्भवती औरत की लाश लग रही है जो शायद बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई। नादान पगली, सिर्फ शरीर से ही बड़ी हुई है, अकल घास चरने गई है क्या तेरी? मैं डर के मारे थर थर कांपने और रोने लगी। करीब 10-15 मिनट में उन लोगों ने दोबारा से उस अर्थी को बांधा और आगे की तरफ बढ़ गए, लेकिन मेरी सास ने मुझे कोसना बंद नहीं किया। मालती ताई की आंखें नम हो गई थी। वो आगे बोली। घर पहुंची तो शाम को मेरी सास और कुछ औरतें बातें कर रही थी। कह रही थी, मालती ने उस औरत का चेहरा देख लिया है। वो एक गर्भवती औरत की लाश थी, अपने ही पड़ोस के गांव में। वह जब वो औरत बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई। बेचारी अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाई। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। मेरी सास ने मुझे और खूब गालियां दी। मैं चुपचाप सुनती रही। क्या बोल सकती थी? मेरे पति भी गुस्सेल थे, मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस काम की बात ही करते थे। वो रात को खेतों की रखवाली के लिए भी खेत में ही रह जाते थे। जब वो लौटे तो सास ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने कहा, माँ ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे गिरने से औरत की लाश की आंखें खुल गई होंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और तुम भी क्या शुभ अशुभ के चक्करों में पड़ी रहती हो। उस रात मैं अपने कमरे में लेटी थी, पर बाहर से सारी आवाज़ें सुन रही थी। अचानक मेरे पति जोर से चिल्लाए, कौन है? हटो वहाँ से, अंदर क्या झांक रहे हो? मैंने सोचा वो मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर ध्यान से देखा तो वो मुझे नहीं, कमरे की खिड़की की तरफ देखकर बात कर रहे थे। बाहर घुप अंधेरा था। मैंने डरते हुए ही पूछा, क्या हुआ जी? तो वो बोले, अरे पता नहीं कौन औरत थी, खिड़की से अंदर झांक रही थी, घूर घूर के देख रही थी। जैसे ही मैं आया तो हटक के पीछे भाग गई। वो बाहर भी गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात वो घर पर ही रुके, लेकिन अगली रात से फिर वो खेतों में चले गए। कुछ दिन बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक से मुझे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की पे खटखटा रहा हो। मैंने डरते डरते ही खिड़की की ओर देखा। वहाँ वही औरत थी, वही जिसका चेहरा मैंने अर्थी पे देखा था। लाल हरी साड़ी, बिखरे बाल, माथे पे बड़ी सी बिंदी, हाथों में वही हरी चूड़ियाँ और उसकी आंखों की बड़ी बड़ी सफ़ेद पुतलियाँ, जिनसे वो मुझे घूर रही थी। वो शायद मराठी भाषा में कुछ बोल रही थी। इकडे इकडे ये माझ्या जवळ। मैं जोर से चिल्लाई। मेरी सास दौड़कर अंदर आ गई। वो भी उस औरत का डरावना रूप देखकर वही सहम गई और डर के मारे थर थर कांपते हुए भगवान का नाम जपने लगी। मेरी सास ने भगवान की मूर्ति को सीने से लगा लिया और उसे सामने की तरफ करते हुए ही भगवान का वास्ता देकर बोलने लगी, कौन है तू? चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से।
क्या करने आई है तू? लेकिन वो औरत लगातार मुझे घूरते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी, जिसके कहने का मतलब था, ए बुढ़िया तू चुप रह, मैं उसे देखने आई हूँ, इसे इधर बुला इसे, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगी। यह सुनते ही मेरी सांस फिर से जोर जोर से कांपते हुए भगवान का नाम जपने लगी। वह औरत लगातार मुझे पुकार रही थी और मैं और मेरी सास तो मानो डर के मारे आंखें बंद किए हुए भगवान का नाम लिए जा रहे थे। मेरी सास ने तो सर पे शॉल ओढ़ रखी थी और भगवान की मूर्ति को सीने से लगाए बस नाम जप करती रही। हम कितनी देर वहाँ बैठे रहे हमें याद नहीं। शरीर अकड़ चुका था, लेकिन वहाँ से हिलने की हिम्मत हम दोनों में नहीं थी। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट हुई, तभी मेरे मन में लगा कि शायद सुबह हो गई है। तभी दरवाजे पे फिर से खटखटाहट हुई, जिसे सुन हम दोनों ही डर के फिर से भगवान का नाम जपने लगे। तभी मेरे पति ने आवाज़ दी, मालती, ओ मालती, अभी तक सो रही हो क्या? उनकी आवाज़ सुनकर हमारी जान में जान आई। मैंने जैसे तैसे दरवाज़ा खोला और अपने पति को देखते ही रोने लगी। मेरी सास का भी यही हाल था। मेरे पति ने घबराते हुए ही पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को? बोलो ना कुछ। अरे बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ? तब मैंने डरते हुए ही रात वाली सारी बात अपने पति को बताई। मेरी बात सुन उन्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हमारी हालत देखकर भी वो समझ रहे थे कि हमने कुछ तो देखा है, हम झूठ तो नहीं बोल रहे। रात की इस हरकत की वजह से मेरी सास का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। वो थोड़ी ही देर में वहाँ बेहोश हो गई। तुरंत मेरे पति मुझे छोड़कर अपनी माँ की तरफ हो गए और गांव के कुछ लोगों की मदद से उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गए। पड़ोसियों को मेरा ध्यान रखने के लिए कहकर गए थे। पड़ोस की कुछ औरतें मेरे पास आकर बैठी हुई थी। मैं अभी तक मानो सदमे में ही थी। वो लगातार मुझे पूछती रही, हे मालती, बोलना क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसा क्या देख लिया तुम दोनों ने रात में? कुछ औरतें बातों में अंदाज़ा लगा रही थी। लगता है इन दोनों ने कोई भूत प्रेत देख लिया है। तभी एक और औरत बोली, रे मुझे तो लगता है कि कुछ दिन पहले जो औरत इन्होंने देखी थी, शायद वो औरत अब चुड़ैल बन चुकी है और वही मालती के पीछे लगी है। इसने तो अनजाने में उस औरत का चेहरा भी देख लिया था और ऊपर से ये भी गर्भवती। कहते हैं वो औरत भी बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई थी। वो अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाई थी। मैं एक शब्द नहीं बोल रही थी। उस औरत ने बातों में ही अंदाज़ा तो लगा लिया था। दोपहर होते ही मेरे पति वापस आए और आते ही उन्होंने मुझे कहा, जल्दी से अपना सामान बांध लो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। उनकी बात सुन के मैं मानो घबरा गई कि ये क्या बोल रहे हैं। तब उन्होंने कहा, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, पंडित जी ने कहा है तुम्हें इस गांव से दूर रखें। मेरे पति को भी अब यकीन हो चुका था कि जो औरत उन्होंने भी देखी थी, शायद वो हडल ही थी। घर से निकलने से पहले मेरे पति ने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा कि इसे अपने पैर पे बांध लो
और इसे पैर से निकालना नहीं है। ये रक्षा सूत्र है जो पंडित जी ने दिया है। मेरे पति अब तक बाहर बैलगाड़ी लेकर आ चुके थे। में बैठने से पहले ही मैंने अपने पैर पे वो ताबीज़ बांध लिया। मेरे मायके तक भी हडल के बारे में सारी खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन मेरे घर वालों ने हडल से बचने के लिए जो भी इंतज़ाम हो सकते थे वो उन्होंने कर रखे थे। वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। घर के बाहर कांच की लाइनें बनाना हो, घर की चौखटों पर कील गाड़ना और भी कई तरह के टोटके जो उस वक्त प्रचलित थे, मेरे घर वालों ने मेरी रक्षा के लिए सब कुछ कर रखा था। लेकिन अपने घर जाने के बाद मुझे कभी भी उस औरत का एहसास नहीं हुआ, यानी वो हडल मुझे नज़र नहीं आई। वक्त बीतता गया, मैं भी अब मानो निश्चिंत होती रही। मेरे बच्चे के जन्म का समय करीब आ रहा था। हडल की तरफ से तो मानो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी। ऐसे ही एक रात तेज़ बारिश हो रही थी। तभी अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। रात के 9-10 बजे रहे होंगे। जल्दी से मेरे पिता और भैया ने बैलगाड़ी से ही मुझे गांव के सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया। आधी रात तक पीड़ा झेलने के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, इसका खास ध्यान रखना होगा। अपने बच्चे का चेहरा देखने के बाद मैं सारा दर्द भूल चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद एक नर्स ने आकर मेरे बगल में मेरे बच्चे को लिटा दिया और जाते हुए वो भी बोली, इसका ध्यान रखना, बच्चा थोड़ा कमज़ोर है। पर अपने बच्चे का चेहरा देख मैं सब कुछ भूल चुकी थी। मेरी माँ भी मेरे पास ही थी। इतना दर्द झेलने के बाद मैं पूरी तरह से थकी हुई थी। बच्चे को जन्म देने के बाद की तकलीफ़ें तो एक औरत ही समझ सकती है। बच्चे का चेहरा देखते ही देखते मेरी आंखों में नींद भर गई और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। मेरी माँ भी मेरे बिस्तर के पास ही लेटी थी, वो भी नींद में थी। तभी रात को अचानक से बिजली कटकटाती है। तभी वही गहरी आवाज़ मुझे सुनाई दी, इकडे इकडे माझ्या जवळ। वो आवाज़ सुनते ही मैं चौंक गई। वो मुझे पुकार रही थी। ये वही हडल थी। इकडे वो कह रही थी इकडे माझ्या जवळ। कि बच्चे को इधर कर। कमरे की खिड़की से जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा शरीर थर-थर कांपने लगा। मैं ज़ोर से चिल्लाना चाहा, मगर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह लगातार अपनी मोटी गोल आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी और वही लिबास, खुले बिखरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और आंखों के बीच बड़ी लाल बिंदी। उसका रूप देख मेरे होश उड़ चुके थे। तभी धीरे कदमों के साथ चलते हुए ही वो कमरे के अंदर आ गई। उसने मेरे सर पे हाथ घुमाया। शरीर मानो पूरी तरह से जैसे पैरालाइज हो चुका था। मैं चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। वो मेरे करीब आई और गहरी आवाज़ में उसने कहा, मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। ये सुनते ही मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। उसने मेरे बच्चे की तरफ गौर से देखा
और उसके चेहरे पर अपना डरावना खुरदरा हाथ घुमाया। मैं ज़ोर से कोशिश कर रही थी कि चीख पाऊं, मगर मेरी आवाज़ मेरे गले से नहीं निकल रही थी। तभी मैंने देखा कि हडल वापस मुड़कर जा रही थी। धीरे धीरे कदमों के साथ वो कमरे से बाहर अंधेरे में जैसे गायब हो गई। तभी मैंने ज़ोर से कोशिश की और मेरी आवाज़ गले से निकली। मेरी चीख सुन के मेरी माँ और नर्स भाग कर आ गई। मैं बस रोते जा रही थी। वो आ गई, वो आ गई, मेरे बच्चे को ले जाएगी। नर्स ने पहले तो मुझे डांटते हुए ही कहा, ए नींद में सपना देख रही थी क्या? यहाँ कोई नहीं है, कौन आएगी, कौन ले जाएगी? पर शायद मेरी माँ मेरी बात का मतलब समझ चुकी थी। जब मेरी माँ ने मेरे पैर की तरफ देखा तो उनके मुंह से भी चीख निकल गई, हे भगवान, तावीज़ कहाँ है? तभी मेरा भी ध्यान गया। मेरे पैर पे वो रक्षा सूत्र नहीं था। शायद डिलीवरी के वक्त डॉक्टरों ने उसे काट दिया था। मेरी माँ ने बच्चे की तरफ देखा तो मेरा बच्चा एकदम से नीला पड़ा हुआ था। मेरी माँ ने जल्दी से बच्चे को उठाया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। तभी डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने अपने कान में आला लगा के बच्चे की धड़कन देखनी चाही। डॉक्टर के भी होश उड़ चुके थे। उन्होंने पूरा कोशिश की, कभी मुंह से सांस देना, कभी पीठ थपथपाना। शायद मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था। मैं चिल्लाती रही, वो मेरे बच्चे को ले गई, वो मेरे बच्चे को ले गई। मैं जैसे ही गिरते पड़ते वार्ड से बाहर की तरफ गई, तभी अंधेरे में देखा कि वो हडल दूर खड़ी थी। उसने पलट के मुझे पीछे की तरफ देखा। उसकी गोद में कुछ था, जैसे सफ़ेद कपड़े में कुछ लिपटा हुआ हो, और देखते ही देखते वो जैसे अंधेरे में गायब हो गई। मैं रोती गिड़गिड़ाती रही, पर वो दोबारा नज़र नहीं आई। मेरा बच्चा वो ले जा चुकी थी। उस अंधेरे में मानो आखिरी बार एक आवाज़ गूंजी हो, मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। मेरे सिवा शायद उस हडल को कोई और नहीं देख पा रहा था। उस रात के बाद मैंने कभी खुशी नहीं देखी। मेरा बच्चा चला गया। एक ही साल बाद मेरे पति की भी खेतों में मृत्यु हो गई। खेतों में काम करते हुए ही उनके पैर पर सांप ने डस लिया था। मेरी सास ने मुझे कोसना बंद नहीं किया। उन्होंने मुझे मेरे ससुराल से निकाल दिया। उसके बाद तो मानो मेरा कोई ना रहा। भाइयों की शादी हो गई और भाभियों ने घर को संभाल लिया। माता पिता की मृत्यु तो हो ही चुकी थी। पति की मृत्यु के अगले ही साल मैंने अपने माता पिता को भी खो दिया। मेरा कोई ना रहा। उस हडल ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मेरी मानसिक स्थिति से लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया और मुझे मानसिक रोगियों के हॉस्पिटल में भेज दिया गया। न जाने कितने साल मैंने वहाँ बिताए और उसके बाद से मैं इसी वृद्धाश्रम में हूँ। लेकिन वो चेहरा, वो हडल, वो मेरे सपनों में आज भी आती है। मालती ताई, ये कहते ही मानो खामोश हो गई। उनकी आंखें लाल थीं, जिनसे आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। उनके चेहरे की उदासी और आंखों के आंसू। उन्होंने हमें ऐसा जकड़ लिया कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की कि ताई,
क्या यह कहानी सच थी? क्योंकि उनके चेहरे का दर्द ये बता रहा था कि यह कहानी उनकी आप बीती थी। इस कहानी का एक एक शब्द उनके जीवन की सच्चाई थी। हम सब खामोश थे। बाहर का सन्नाटा और भयानक हो गया था। बारिश अब मानो थम चुकी थी, लेकिन हवा अभी भी साए साए कर रही थी, जैसे कोई अनचाही मौजूदगी हमारे आसपास मंडरा रही हो। हम लड़कियां आपस में धीरे धीरे बात करने लगी। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, दिया, क्या सच में ऐसा कुछ होता है? मेरा मतलब भूत प्रेत, हडल, ये सब। सोनाली ने कहा, मुझे तो लगता है मालती ताई को कोई सदमा लगा होगा। बच्चे की मौत ने शायद उनके दिमाग पर कोई गहरी चोट की। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, हम नर्सिंग की छात्रा हैं। हमारा दिमाग भी यही कहता है कि शायद ताई को मानसिक सदमा लगा हो, बच्चे की मौत का और फिर अपने पति को खोने का। एक के बाद एक ऐसे सदमे से इंसान की मानसिक स्थिति हिल जाती है। लेकिन उनकी आंखों का दर्द, उनके बात करने का तरीका ये कहता है कि उन्होंने कुछ तो देखा था। सच क्या था मैं नहीं जानती। तभी बाहर का दरवाजा जैसे जोर से खटका, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। हम सब चौंक कर उस ओर देखने लगे। खिड़की अचानक तेज हवा से खुल गई और ठंडी हवा कमरे में घुस आई। ट्यूबलाइट एक पल में टिमटिमाई और मंद बढ़ गई। अंधेरे में खिड़की के पास हमें एक परछाई सी दिखी। वैसे ही लाल हरी साड़ी, बिखरे बाल और वो सफेद पुतलियां, ठीक वैसे ही जैसा अभी अभी मालती ताई ने अपनी कहानी में बताया था। हम सब डर के मारे चीख पड़े। पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। शालिनी मैम ने जल्दी से खिड़की बंद की, लेकिन हमारी सांसें थम गई थी। ताई ने धीरे से हमें देखा और एक उदास भरी मुस्कान के साथ कहा, वो अभी भी भटक रही है, शायद किसी और बच्चे की तलाश में। शायद उसके मां बनने का सपना और मातृत्व की प्यास अभी भी पूरी नहीं हुई। उनकी बातें सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उदासी, वो दर्द और अभी अभी जो हमने देखा था, उसने हमें पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया था। बस यही वो कहानी है जो मैंने उस रात सुनी और फिर देखी। मालती ताई की बातें आज भी हमारे दिमाग में घूमती हैं। क्या वो सच थी? क्या हडल जैसा सच में कुछ होता है, या ये सिर्फ मालती ताई की किसी मानसिक बीमारी के लक्षण थे, या बच्चे को खोने का सदमा? मैं आज भी जवाब ढूंढ रही हूँ। लेकिन उस रात, उस अंधेरे में हमें जो परछाई दिखी, उसे याद करके आज भी हम सिहर जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच था या हमारा वहम? तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। उम्मीद करता हूँ अगर आप यहाँ तक साथ दे रहे थे तो आपको कहानी पसंद आई होगी।